जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओएसआई मॉडल के बारे में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या है, इसे कब अप्रूव में किया गया और कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसने ओएसआई मॉडल को जो है स्टैंडर्ड लेवल में अडॉप्ट किया हुआ है और सभी के लिए कंपलसरी बना दिया है कि आप जब भी डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करें तो आप ओएसआई मॉडल को फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं ओएसआई मॉडल के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले OSI शॉर्ट फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का। इंटरकनेक्शन मतलब कि इसमें यह एक वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है या कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जिसमें आपका पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है, जिससे आपका स्मार्टफोन भी जुड़ा हुआ है, जिससे आपका लैपटॉप भी जुड़ा हुआ है और आपका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक कनेक्शन है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसका इंट्रोड्यूस ये कब किया गया, तो 1983 में 1983 में जो है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने OSI मॉडल को जो है इंट्रोड्यूस किया और इसे अडॉप्ट किया गया 1984 में। ठीक है। इट इज़ अ 7 लेयर रेफरेंस मॉडल। ये क्या है, एक 7 लेयर का बना हुआ रेफरेंस मॉडल है जिसके थ्रू जब भी हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कंप्यूटर यानी एक सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इन्फॉर्मेशन डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम इस 7 लेयर सिस्टम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी 7 नंबर में एप्लीकेशन लेयर, 6 नंबर में हमारी आती है प्रेजेंटेशन लेयर, 5 में सेशन लेयर, 4th में हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, 3 नंबर में नेटवर्क लेयर आती है एंड डेटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल लेयर। शुरुआत की जो 7, 6 एंड 5 लेयर हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, इन्हें सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का के ज़्यादा नज़दीक है। चाहे आप एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जब भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इन्हें सॉफ्टवेयर लेयर क्यों कहा जाता है। इसके बाद जो नेटवर्क लेयर यानी 3 नंबर की लेयर है, 3rd लेयर है एंड 2nd लेयर एंड 1st लेयर, इन तीनों लेयर को हार्डवेयर लेयर कहा जाता है क्योंकि ये हार्डवेयर के काफ़ी नज़दीक है। इनमें हार्डवेयर का ज़्यादातर यूज होता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट लेयर जो 4th नंबर की लेयर है, उसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी लेयर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने का काम करती है, इनके बॉन्डिनेशन का काम करती हैं, इन्हें बॉन्ड करती है यानी कि जोड़ती है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। तो इन सभी सातों लेयर के नाम को याद करने के लिए, इनके सीक्वेंस को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई गई है। आप याद कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ए से यानी ऑल का ए ले लो तो एप्लीकेशन लेयर, पीपल का पी ले लीजिए तो प्रेजेंटेशन लेयर, सीम का एस ले लीजिए तो सेशन लेयर बन जाएगा, टी से टी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, एन फॉर नेटवर्क लेयर, डी फॉर डेटा लिंक लेयर एंड पी फॉर फिजिकल लेयर। ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं 1 बाई 1 सभी सातों लेयर के बारे में कि आखिर ये सातों लेयर क्या काम करती हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे के साथ और डेटा ट्रांसमिशन में इनका कैसा योगदान होता है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। सबसे नंबर 1 में आती है हमारी एप्लीकेशन, जबकि ये टॉप से क्या कर सकते हैं, 7 में है, 7 पोजीशन में है, लेकिन हम इसे पहली रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम डेटा भेजते हैं तो हम किसी न किसी ऐप के थ्रू जो है डेटा सेंड कर रहे होते हैं। तो ये हमें क्या करती है, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। ये हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर डिवाइस तक। ठीक है। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि वह लेयर जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करती है, जो हमें
इंटरेक्ट करने का काम करती है, जो हमें ऐसी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है जिनके थ्रू हम अपने डेटा को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा व्हाट्सएप। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप में कुछ भेज रहे हैं, व्हाट्सएप से कुछ सेंड कर रहे हैं, आप गूगल ओपन किए हैं, आपने गूगल का जीमेल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो ये सभी किस में आएंगी? एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आएंगी। प्रोवाइड डिफरेंट प्रोटोकॉल। यदि आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज करके कुछ फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, तो वहाँ किसका यूज होगा? यानी एफ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी एप्लीकेशन का यूज करके जो है अपने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करेंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच, तो वहाँ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करने लगता है। इसके बाद मान लीजिए आपने गूगल क्रोम ओपन किया, उसमें मान लीजिए आपने विकी वेबसाइट की मांग की सर्वर से, तो वहाँ क्या काम करने लगेगा? जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की परमिशन मांगते हैं सर्वर से किसी सर्च इंजन के थ्रू, तो वहाँ HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एस में भी होता है, HTTP एस में, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो जब भी आप किसी वेबसाइट की डिमांड करते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहाँ HTTP प्रोटोकॉल काम करने लगता है। अब यदि आप गूगल मेल का यानी गूगल जीमेल का यूज करते हैं और मेलिंग के लिए, यानी कि किसी को मेल भेज रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो वहाँ SMTP काम करने लगता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों प्रोटोकॉल समझ में आए होंगे। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब आप किसी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का यूज करके आप अपने दोस्त को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज होने लगता है। जब भी आप गूगल मेल या किसी भी मेल एप्लीकेशन का यूज करके मेल भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वहाँ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज होने लगता है। और जब भी आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की डिमांड करते हैं सर्वर से, तो वहाँ HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल यूज होने लगता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, HTTP और HTTP के बीच डिफरेंस क्या है। तो कुछ नहीं, सिक्योरिटी का अंतर है कि यहाँ हम यूज करते हैं HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको एक पैडलॉक सिंगल दिख रहा होगा, इस पैडलॉक सिंबल में जो है ये जो ताला है ये खुला हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके गेट, मान लीजिए इसे आप अगर गेट मानते हैं, एक घर है, उस घर का ये गेट है। ठीक है, तो ये गेट का जो डोर है वो ओपन है, यानी कोई भी इसमें जा सकता है, कोई किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, यानी ये सिक्योर नहीं है। आपका डेटा कभी भी चोरी हो सकता है, आपके घर में कभी भी चोरी हो सकती है अगर उसमें ताला नहीं लगा है। जबकि HTTPS क्या काम करता है? ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये देखिए एक पैडलॉक सिंगल है जिसमें ताला जो है बंद है, यानी आपका डोर क्लोज। तो अगर ये डोर बंद है तो आपके घर में जो भी सामान है वो सिक्योर है। ठीक है, इसको जब भी कोई यूज करेगा, कोई भी जब भी इसमें इस साइट में जाएगा, इस होम को विजिट करेगा, इस वेबसाइट को विजिट करेगा, तो उसे कुछ नियम और कायदे कानून को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। तो आई थिंक आपको HTTP और HTTPS में अंतर समझ में आया। OSI मॉडल की सेकेंड लेयर है कि मूव डेटा टू प्रेजेंटेशन लेयर विथ यूजिंग स्टेशन। अब हमारी जो एप्लीकेशन लेयर है वो अपना काम करने के बाद, यानी जो भी उसको काम अलॉट किया गया है, जो भी उसका वर्क है, वो वर्क करने के बाद डेटा को ट्रांसफ़र कर देती है प्रेजेंटेशन लेयर में। अब प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में जानते हैं कि अब इसका काम क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस डेटा को ऐसा बनाती है ताकि वो यूजर को जल्दी समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल इसका जो काम है डेटा रिफॉर्मिंग। व्हाट द मीन ऑफ डेटा रिफॉर्मिंग? तो इस डेटा रिफॉर्मिंग का मतलब है कि मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूनिकोड से कोई डेटा भेजा। ठीक है, अब डेस्टिनेशन जो है कंप्यूटर में आस्की कोड का यूज हो रहा है, तो यूनिकोड डिफरेंट है आस्की कोड से, तो इनको डेटा समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपने हिंदी में कोई मेल भेजा और सामने वाला जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर में जो यूज़र बैठा हुआ है
उसको हिंदी समझ में नहीं आती, तो क्या आपके डेटा को, आपके मैसेज को वो समझ पाएगा? नहीं, वो इजीली रीड नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, ये डेटा रिफॉर्मिंग करता है ताकि ये रीड किया जा सके डेस्टिनेशन में, ऐसा बदलने की कोशिश करता है। उसके बाद सेकंड इसका वर्क हो जाता है डेटा इनक्रिप्टिंग की। सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में आती है इंटरनेट की दुनिया में हैकिंग प्रॉब्लम की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रेजेंटेशन लेयर है, हमारे द्वारा दिए गए डेटा को जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र के दौरान ये इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट मतलब कि उसमें कुछ ऐसे सिंबल, अनावश्यक सिंबल ऐसे इनक्रिप्ट कर देता है हमारे डेटा को, ताकि हैकर को अगर डेटा मिल भी जाए तो वो डेटा को पढ़ ना पाए और उसको डेटा मतलब समझ में नहीं आ सकता कि इसमें डेटा में आखिरकार लिखा क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा डेटा पासवर्ड भी हो सकता है, हमारा किसी बैंक का अकाउंट नंबर हो सकता है। तो ऐसे में अगर हैकर के पास पहुंच गई इन्फॉर्मेशन तो वो उसका गलत यूज करेगा, आई थिंक पैसे की डिमांड भी कर सकता है। तो अगर हमारा डेटा सिक्योर नहीं है तो हम उसको सेंड नहीं करेंगे। इसीलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है ताकि हैकिंग फ्री बनाया जा सके, कोई हैकर उसे हैक ना कर सके। तीसरा इसका काम है डेटा कंप्रेशन। क्या? डेटा कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब होता है कम करना। मान लीजिए कि 50 MB का आपका डेटा है, ठीक है, लेकिन डेस्टिनेशन की क्षमता है सिर्फ 30 MB तक या 10 MB तक एक्सेस करने की। तो ये हाई डेटा जो है, यानी कि जिसका पैकेजिंग है, इस यानी कि इतना लोड जो है ये उठा नहीं सकता। तो ये क्या काम कर देता है, प्रेजेंटेशन लेयर इसको कंप्रेस करने का काम करती है, यानी कि जो भी डेटा है उसको छोटा सा छोटा यानी मिनिमाइज करने का काम करती है, कम से कम करने का काम करती है, ताकि ट्रांसमिशन की स्पीड जो है हाई हो सके, ट्रांसमिशन जल्दी हो, डेटा एक स्थान से एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके और कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो और फास्ट हो। थर्ड जो लेयर होती है OSI मॉडल की, उसे कहा जाता है सेशन लेयर, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है कि क्रिएट सेशन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब भी हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो सेशन लेयर क्या काम करती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच डेटा ट्रांसमिशन के दौरान एक सेशन क्रिएट करती है कि जब भी सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जा सकता, यानी कि जब तक नहीं पहुंच पाता तब तक ये सेशन चलता रहे। आपने रिकॉल भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, जब भी आप व्हाट्सएप से कुछ भी चीज़ें सेंड करते हैं अपने दोस्त को, तो आप देखेंगे कि अगर 10 MB का डेटा है, फॉर एग्जांपल 10 MB का डेटा है, ठीक है, आपने बीच में ही आपका डेटा जो है बंद हो गया, आपने 1.5 GB का डेटा लिया, 2 GB का डेटा था और उसका जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो गई, और तो क्या हुआ होगा कि वो वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। सपोज़ दैट 8 MB तक डेटा पहुंचा हुआ है और 10 MB तक होते होते वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये ग्रीन टिक नहीं आएगा, यानी कि आपका जो डेटा है जो आप अपने दोस्त को भेजना चाहते थे वो आपके दोस्त तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे में तो डेटा हमारा अटक जाएगा बीच ही में ही। तो इस प्रॉब्लम को मतलब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सेशन लेयर काम करती है। वो क्या करेगी, ये तब तक सेशन जारी रहेगी या सेशन को कंटिन्यू करती रहेगी जब तक कि आपका पूरा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। फॉर एग्जांपल जब भी आपने इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट करते हैं तो आप देखेंगे एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है, एक सेशन क्रिएट हो जाता है, और जब आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाती है तब ये सेशन रुक जाता है। और इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी आप अपने दोस्त को मान लीजिए हेलो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आपने हाय भेजा, ठीक है, चला तो गया है, ठीक है, मान लीजिए ये डबल अगर टिक आ गया तो चला गया, लेकिन जब तक ग्रीन टिक ना हो जाए तो क्या आपको लगता है कि आपकी यूजर के पास वो डेटा सिक्योरली पहुंच पाया है? नहीं। अगर उसमें ग्रीन टिक लग गया मतलब कि वो डेटा सिक्योरिटी के साथ हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो इसको मैनेज करने का यानी कि ऐड चेक पॉइंट को ऐड करने का और क्रॉसिंग पॉइंट दिखाने का,
कि मान लीजिए कि अगर आपका डेटा अटक गया है, बीच में ही रुक गया है, तो वहाँ क्या है, क्रॉसिंग पॉइंट भी बता देता है कि यह नहीं, ये आपका डेटा जो है अभी सर्वर में ही रुका हुआ है। जब भी आपके कंप्यूटर डिवाइस में, जब भी आपके नेटवर्क डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन होने लगेगा, इंटरनेट एक्सेस होने लगेगा आपके डिवाइस के थ्रू, तो ये डेटा फिर से उसी सीक्वेंस से, ऐसा नहीं कि 10 MB में 8 MB तक पहुंच गया डेटा, यानी कि 8 MB तक जो है सेशन जारी रहा, और तो ये क्या करेगा, 8 MB से ना यानी कि शुरुआत से ना स्टार्ट करके 2 MB इसमें और ऐड कर देगा, और 10 MB का डेटा चला जाएगा और ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद जब भी, जैसे ही आपका डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, तो आपका सेशन क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो सेशन लेयर क्या करती है, एक सेशन क्रिएट करती है, एक सीक्वेंस क्रिएट करती है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, ताकि डेटा का जो है ट्रांसमिशन ईजिली किया जा सके। इसके बाद सेशन लेयर अब ये डेटा ट्रांसफ़र कर देती है विद द यूजिंग ऑफ स्टेशंस, ट्रांसमिशन स्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहा जाता है, इसे OSI मॉडल का हार्ट कहा जाता है। तो इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है कि ये डायरेक्टली सोर्स से और डेस्टिनेशन के बीच एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं, यानी कि ये सर्विस टू सर्विस लेयर कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने फ़ोन में जो है यूट्यूब भी देख रहे हैं, आपने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप की चैट भी ओपन किए हुए हैं, सारी चीज़ों को एक्सेस करने का क्या की परमिशन आपको मिल रही है इंटरनेट के थ्रू। आपके फ़ोन में इंटरनेट है, आपके डिवाइस में इंटरनेट है, और आप उसमें यूट्यूब भी चला रहे हैं, आप उसमें चैट भी कर रहे हैं। तो आपके नेट सिस्टम को कैसे पता चल रहा है कि इंटरनेट से आने वाला डेटा वो यूट्यूब यानी कि यूट्यूब के लिए है, और कौन सा डेटा व्हाट्सएप चैट का है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, ये पोर्ट और IP एड्रेस का यूज करती है। तो पोर्ट और IP एड्रेस के थ्रू उसे पता चल जाता है कि कौन सा डेटा किस सिस्टम के लिए है, कौन सा डेटा किस एप्लीकेशन के लिए है, कौन सा डेटा किस डिवाइस के लिए। ठीक है, तो पोर्ट नंबर एंड IP एड्रेस का यूज होता है। इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, TCP एंड UDP। अब क्या है भाई, तो ये जो मेजर प्रोटोकॉल हैं TCP और UDP, तो ये TCP और UDP क्या होता है, तो TCP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है TCP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम, UDP होता है, सॉरी UDT नहीं, UDP और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, यानी कि जब भी TCP से कोई डेटा जाता है तो वो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा, देन उसके बाद ही क्या है, डेटा ट्रांसमिशन होगा। जबकि UDP को किसी भी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्टली यानी कि फास्ट है, कह सकते हैं कि 100 की रफ्तार में जो है आप डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाता है, जबकि ये 10 की रफ्तार में, यानी कि स्पीड अगर देखा जाए तो 10 की रफ्तार में ये चलता है, ये 100 की रफ्तार में, यानी फास्ट ये है। क्या कह सकते हैं, ट्रांसमिशन स्पीड स्लो है TCP की, जबकि फास्ट है UDP की। लेकिन ये क्या है, सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी लेस है। जबकि TCP क्या है, सिक्योर डेटा है, जबकि UDP क्या है, सिक्योरिटी लेस डेटा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए ये 10 की रफ्तार में चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपना काम करेगी, क्यों, क्योंकि ये आराम आराम से चल रही है, यानी स्लो 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 स्लो, और डेस्टिनेशन जब भी आएगा ये अपना डेटा वहाँ जो है उतार देगी, और आपका डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, पहुंचा तो वेल एंड गुड, नहीं तो हो गया, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये 100 की रफ्तार में देता तो है, लेकिन मान लीजिए इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये इतनी तेज़ बाइक चला के और डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है डेटा को, बीच में इसका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या है, आपका डेटा तो लॉस हो जाएगा, डेटा का काफ़ी नुकसान हो जाएगा।
तो इसलिए जब भी आपको सिक्योरिटी के साथ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो आप टीसीपी का यूज करिए। और अगर आपको फास्ट चाहिए लेकिन डेटा की कोई गारंटी नहीं चाहिए कि वो पहुंचा कि नहीं, तो आप यूडीपी का डेफिनेटली यूज करिए। और मैं रिफ़र करूँगा कि आप टीसीपी का यूज करिए, अदरवाइज़ आप यूडीपी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नकंची बंदर ही कहलाएगा क्योंकि ये सिक्योरिटी नहीं देता भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर में कन्वर्ट डेटा टू सेगमेंट। जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा होकर गुजरता है तो वो किस फॉर्मेट में बदल देती है, सेगमेंट्स में बदल देती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये फ्लो कंट्रोल का भी काम करती है। फॉर एग्जांपल जो है सोर्स से डेटा कितने 100 MB से भेजने की स्पीड है, लेकिन डेस्टिनेशन की एक्सेस करने की, अचीव करने की और लेने की जो स्पीड है वो है 10 MB। तो इस ऐसे में तो यहाँ ट्रैफिक हो जाएगा। तो इसके फ्लो को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। नेक्स्ट लेयर या जो थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, तो अब सेगमेंट में हमने पढ़ा क्या कि ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट में बांट देती है। तो ये सेगमेंट डेटा को कन्वर्ट कर देती है पैकेट में। फॉर एग्जांपल आपको पार्ले जी के एक ऑनर ने एक बड़ा सा बॉक्स दिया है, ठीक है। ये एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें 100 या 150 पैकेट क्या हैं, बिस्किट हैं। तो ये बड़े से बॉक्स को मान लीजिए 10 साल का लड़का है, 7 साल का 8 साल का लड़का है, उसको आप 100 किलो का ये वजन उठाने को ले दो, तो क्या वो हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या काम करता है, नेटवर्क लेयर सेगमेंट को पैकेट में बांटता है, यानी कि इस बड़े बॉक्स से एक एक बिस्किट के पैकेट को निकाल देगा और उनको बोलेगा कि नहीं तुम एक एक करके लेके जाओ। तो इससे क्या होगा, टाइम का लॉस तो होगा लेकिन ईजीली वो ले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ यूज होता है क्या, राउटर क्यों यूज होता है, क्योंकि ये जो पैकेट होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ से होकर के डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। इन पैकेट को डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस अलॉट कर दी जाती है, तो ये अलग अलग रास्ते से सेम आईपी एड्रेस तक अपने डेटा को ले जाते हैं। बीच में यूज होता है राउटर, जो कि इनको बताता है कि कौन सा पाथ जो है ट्रैफिक फ्री है, ताकि डेटा इजीली ट्रांसफ़र किया जा सके, ठीक है। तो इसमें किस हार्डवेयर का यूज होता है, राउटर का। इसीलिए नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को जो आगे जब वीडियो में आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसलिए इन्हें कहा जाता है हार्डवेयर लेयर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि पैकेट डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से होकर, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से होकर डेस्टिनेशन जो भी इनको आईपी एड्रेस जो है अलॉट की जाती है, उस आईपी एड्रेस का यूज करके वो जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। जो सेकंड लेयर है आपकी डेटा लिंक लेयर, ठीक है। कौन सी लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, अब ये छोटे छोटे पैकेट हैं, तो इन पैकेट को कहीं भी स्टोर करके रखना है। अगर हमें किसी को देना है, अगर उसको 100 पैकेट बिस्किट दे दो तो क्या वो एक साथ रख पाएगा, नहीं, मैनेज करना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, फिर इसकी फ्रेमिंग कर देगा। फ्रेमिंग मतलब एक बड़े बॉक्स में पूरे पैकेट्स को एक साथ स्टोर करके रख देगा, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो पैकेट हैं इनको एक बड़े से बॉक्स में यानी कि फ्रेमिंग करने का काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर करती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, तो जब भी डेटा लिंक लेयर में डेटा आता है तो इसमें स्विच और हब, और तीसरा जो हार्डवेयर है एनआईसी स्टैंड फॉर नेशनल इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो ये जो तीनों हार्डवेयर हैं ये किस लेयर में काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर में। तो हब का हमें पता है कि ये एक ऐसा खबरी है जिसमें इन्फॉर्मेशन आई सभी को बोलेगा ले भाई ले भाई ले भाई, नहीं तू भी ले तू भी ले तू भी ले, अभी अभी जो जानकारी है सभी को लो 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 लो। तो ये ऐसा काम करता है। जबकि स्विच क्या काम करता है, स्विच जिस सोर्स एड्रेस से डेटा लेगा उसी के जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, जिसका डेस्टिनेशन जो है उसे अलॉट किया गया है। इसके लिए वो मैक एड्रेस का यूज करता है। क्या करता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच
जो भी डेटा पहुंचाना है तो सोर्स का और डेस्टिनेशन का दोनों का क्या ले लेगा, एड्रेस ले लेगा, उसकी टेबल बना देगा। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में एड्रेस और यानी आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों का क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और सोर्स से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने यहाँ से जो है डेटा सेंड किया, तो ये मेरा आईपी एड्रेस ले लेगा और डेस्टिनेशन का भी आईपी एड्रेस ले लेगा और डेटा को डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, यानी उस आईपी एड्रेस तक पहुंचा देगा जिसको उसने स्टोर रखा है। तो ये क्या करता है, सिक्योर है, जबकि ये वो खबरी है जो सबको पहुंचाएगा। तो जब भी आपको ब्रॉडकास्ट करवाना हो मैसेज को, डेटा का, तो आप हब का यूज करिए, और जब भी आपको सिक्योरिटी के साथ कोई प्राइवेट मैसेज भेजना हो तो आप स्विच का यूज करिए। डेस्टिनेशन जो है सिग्नल सेंड, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन को क्या सिग्नल जो है भेजे जाते हैं और डेटा क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। इसके बाद डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जो इसका पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क की जो है स्पीड, यानी आपके कंप्यूटर डिवाइस में जो है इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हाई है। डेस्टिनेशन में के जो कंप्यूटर सिस्टम है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड जो है, इंटरनेट की स्पीड काफ़ी लो है। वो 5 MBPS यानी 5 MBPS का ही डेटा ले सकता है, जबकि भेजने की स्पीड 10 MBPS की है। तो आप अगर भेजते जाएंगे भेजते जाएंगे भेजते जाएंगे भेजते जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, जाम लग जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान को अगर 10 रोटी 15 रोटी 20 रोटी 25 रोटी 50 रोटी 100 रोटी एक साथ खिला दो तो पेट फट जाएगा। सेम उसी तरह ये भी करेक्शन ख़राब हो जाएगा, डेटा क्रॉस हो जाएगा, डेटा जो है लॉस हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को बचाने के लिए, ऐसी सिचुएशन ना बने इसके लिए डेटा लिंक लेयर का यूज होता है, ताकि वो डेटा फ्लो को कंट्रोल करे। इसके बाद इसका जो छठा काम होता है, डेटा में जो भी एरर होते हैं तो उसे एरर फ्री बनाने के लिए। अब एरर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसको बीच में ही किसी ने जो है इसके साथ डेटा के साथ छेड़खानी कर दी। फॉर एग्जांपल आप जो है हेलो हाउ आर यू जो है भेज रहे थे मैसेज, और उसने जो है किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति ने उसको चेंज कर दिया और बोल दिया हाउ आर यू की जगह उसने आई हेट यू कर दिया। तो बस यहीं से जो है विवाद स्टार्ट हो, लड़ाई, यानी कि स्टार्टिंग रिलेशन के स्टार्टिंग से पहले उसकी लड़ाई हो गई। तो ऐसी सिचुएशन ना बने इसके लिए यहाँ जो डेटा लिंक लेयर में सिक्योरिटी थोड़ा सा एरर को डिटेक्ट करने का भी काम किया जाता है, जो 1 बिट पैरिटी को चेक करता है, यानी कि ये इवन पैरिटी भी हो सकती है, ओड पैरिटी भी हो सकती है, जो डेटा लिंक लेयर ही चेक करती है। इसके बाद जो लास्ट लेयर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर क्या काम करती है कि जो डेटा लिंक लेयर से डेटा आता है उसको सबसे पहले तो बिट के फॉर्म में यानी बाइनरी या डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को बांट देगी। उसके बाद ये मीडिया ढूंढती है कि किस मीडिया से, अगर हम वायरलेस यानी हमारा डेस्टिनेशन वायरलेस मीडिया का यूज कर रहा है, तो अगर वायरलेस यूज कर रहा है तो रेडियो वेव के थ्रू जो है हमारे डेटा को ट्रांसफ़र कर देगी डेस्टिनेशन तक। अगर वो वायर्ड मीडिया का यूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिशन कर देगी। अब ये बिट या बाइनरी फॉर्म क्या होता है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। मान लीजिए सोर्स से हमने डेटा भेजा, आपने कछुआ देखा है जो ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, तो सेम इसी तरह जो है बाइनरी फॉर्म में भी डेटा फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल आपने दिल की धड़कन का वो सीक्वेंस देखा होगा, मेडिकल सेक्टर में होता है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसका सीक्वेंस वही भी है, यानी कि जब भी डेटा जाता है यानी तो उसे हम 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी डेटा नहीं जाता तो उसे हम 0 के फॉर्म में। तो ये बाइनरी होता है जो 0-1 के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन कर देता है। अब यहाँ मैंने समझने के लिए बताया है, अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग तरह से इसको समझते हैं। मैंने यहाँ बना दिया है, रिप्रेजेंट किया है कि जो रेड में है वो 0 है, और जो ग्रीन में है यानी सिग्नल नहीं जाने की स्थिति में रेड दिखाएगा, और सिग्नल जाने की स्थिति में 1 दिखाएगा यानी कि ग्रीन। तो इस तरह से 0-1 का फॉर्मेट मैंने बता दिया है। तो आई रियली होप कि आपको OSI मॉडल क्लियर समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर OSI मॉडल आपको समझ में नहीं आया है तो माफ़ कीजिए, लेकिन आपको आई थिंक MCA लेकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। थैंक यू सो मच।